हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैंने आपको बताया था इससे पहले कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द ए प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है ना। और पहला क्वेश्चन अपने को कह दिया है 5i इंटू माइनस 3/5i। कैसे सॉल्व होगा बेटा, ध्यान से देखो। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -3 इंटू आई स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 इंटू -1। आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर है। और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0i which is in the form of a plus ib, where a is the real part of complex number and b is the imaginary part of complex number। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और इमेजिनरी पार्ट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर है ये चीज। तो ये पहला हो गया 3 प्लस 0i। सेकंड देखो बेटा क्या बोल रहा है, i की पावर 9। तो ये सबको पढ़ाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, याद करो। इन्हें बनाने का दो तरीका है। जैसे मेरे को i की पावर 9 है, इसे सॉल्व करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ i की पावर 8 इंटू आई लिख सकता हूँ। ठीक, i की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i का स्क्वायर इंटू पावर 4 इंटू आई। क्लियर है। और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर 4 इंटू आई। ठीक है। और इसकी वैल्यू देखो, -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की घात जो है कोई सम संख्या है 4 है। तो जब भी -1 की पावर कोई इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस इंटू आई, मतलब आंसर आ जाएगा आई। क्लियर है। और सेम i की पावर 19 को सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, i की पावर 19 को लिख सकता हूँ i की पावर 18 इंटू आई। क्लियर है। और i की पावर 18 को क्या लिख सकता हूँ, i स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू आई। क्लियर। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1 की पावर 9 इंटू आई। अब देखो -1 की पावर ऑड नंबर है, -1 की पावर कैसा है, ऑड नंबर। -1 की घात कोई विषम संख्या है, तो जब भी ऐसा होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ आई। ठीक है, -1 इंटू आई क्या आंसर आएगा, -i। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 अगर लिखा है मैंने, तो आंसर हो जाएगा मेरा, ये हो जा रहा है i और ये हो जा रहा है -i। तो आंसर हो जाएगा i माइनस आई 0। क्लियर हो रहा है चीज। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे सॉल्व करने के दो तरीके। तो एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पावर को ब्रेक करते जाओ और सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से। एक और तरीका भी है जो मैंने आपको बताया था, याद करो। मैंने आपको जब पावर ऑफ आई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे पावर ऑफ आई के लिए। क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था i की पावर 4k जो होता है वो होता है 1। i की पावर 4k प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा i की पावर 4k प्लस 2 करेंगे तो आंसर आएगा -1, और i की पावर 4k प्लस 3 करेंगे तो आंसर आएगा -i। क्लियर है। तो ये चार चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो उससे भी आप इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हो। 9 आ रहा है, 9 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, किसके फॉर्मेट में जाएगा, वो जाएगा 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में। 4 दूनी 8 प्लस 1, यहाँ k की जगह कितना रख देंगे 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा i। मतलब i की पावर 9 को आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आंसर i आने वाला है। i की पावर 19 किसके फॉर्मेट में है, तो बेटा वो है 4k प्लस 3 के फॉर्मेट में। यहाँ k की जगह 4 रख दो, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -i। क्लियर हो रही है चीज। तो मैं इसके टाइप भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। पहले आप इतना नोट कर लेना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब देखो, इसे सॉल्व करने का मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं। क्या मैं यहां पर लिखूंगा, i की पावर 9 को क्या लिख सकता हूं, i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। क्लियर है। मतलब ये फॉर्मेट आ गया i की पावर 4k प्लस 1 का। तो इसका आंसर क्या होता है, i। क्लियर है। और i की पावर 19 को क्या लिख रहा हूं, i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। क्लियर है। 4 चौक 16 प्लस 3, मतलब ये किसके फॉर्मेट में है, i की पावर 4k प्लस 3 के फॉर्मेट में, जिसका आंसर क्या होता है, -i। क्लियर है। तो इसका बोल रहा हूं, ये पावर्स अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको उतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आंसर आ गया i, यहाँ पे आ गया -i। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, अगेन आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है। मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द a प्लस आई बी फॉर्म। मतलब मेरे पास आंसर आ रहा है 0, मुझे इसे a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाऊंगा, देखो मैं इधर मिटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है मेरे आंसर को। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान से देखिए, ये मेरा आंसर आ गया है a प्लस 0 आंसर आया है, इसे a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या लिखूंगा, 0 प्लस आई 0। तो ये फॉर्मेट में आ गया a प्लस
IB के फॉर्मेट में, वेयर A इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, और जिसका आंसर कितना आ रहा है 0। B क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका आंसर भी कितना आ रहा है 0। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए 4k+1 4k+3 के फॉर्मेट से आंसर निकाल सकते हो इन दोनों का, या तो आप नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड के थ्रू चलिए I² के फॉर्मेट में लेके आइए और फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसे A+IB के फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द A+IB फॉर्म। तो यहाँ पे 0 आया तो 0 को मैं क्या लिखूंगा, 0+I0। तो जहां पर A क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, जिसका आंसर आ रहा है 0। B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z, जिसका आंसर भी कितना आ रहा है 0। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी है मेरे पास, I⁻⁻39, उसे भी सॉल्व कर रहा था मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्या लिख रहा हूँ, I⁻39, इसे भी मुझे A+IB के फॉर्मेट में लाना है। तो I⁻39 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे आप 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो जैसे बताया। तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, पहले कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और फॉर्मूला भी बताऊंगा। फॉर्मूला के थ्रू बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं, देखो I⁻39 को लिखूंगा 1/I⁻39 लिख सकता हूं, और 1/I⁻39 सॉल्व करूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/I⁻36+3। क्लियर है। और 36+3 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, I⁻4 into 9+3, देखो 4 नहीं है 36, 36+3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्मेट में आ गया बेटा, ये अपना फॉर्मेट आ गया। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा फॉर्मेट है। ध्यान से आप देखोगे तो ये किसके फॉर्मेट में, 1/I4k+3 के फॉर्मेट में। और 4k+3 की वैल्यू क्या होती है, 1/-I होती है। समझ में आ रही बात। और 1/-I आ गया तो अब इसका अपन क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो ये क्या हो जाएगा, -1/I into I/I। तो इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, -I/I²। क्लियर हो रहा है। 1 into I बन गया, I into I² बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, -I/-1। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, I प्लस। क्लियर है। अब इसे भी मेरे को किसके फॉर्मेट में लिखना है, A+IB के फॉर्मेट में। तो A+IB के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहो तो I को क्या लिखूंगा, I को मैं लिख सकता हूँ 0+I, समझ रहे हो, 0+I, और I के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0+1i, 0+1i। क्लियर है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ A+IB, वेयर A इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसका आंसर है 0, और B क्या है मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका आंसर कितना है 1। क्लियर हो रहा है ये चीज, समझ गए। अब देखो, अगर आपको इसे इस तरीके से नहीं बनाना है, 4k+3 के फॉर्मेट में नहीं लाना है, तो भी बनाने का एक तरीका है। वो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए, उसे भी बता देता हूं। सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का, जो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हो आप इसे। सेकंड मेथड यहां पे लगा दे रहा हूं। क्या हो जाएगा सेकंड मेथड, ध्यान से देखो, I⁻39 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, I² into -19 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी, I², इसे मैं लिख देता हूं I⁻38 है ना, इंटू I⁻1 लिख सकता हूं। देखो, बेस से मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो I की पावर क्या हो जाएगा, -38 -1 मतलब -39। क्लियर है। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, इसे क्या लिखूंगा, I² की पावर -19, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, I⁻1 को 1/I। क्लियर हो रहा है चीज। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1 की पावर -19 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/I इंटू I/I। क्लियर हो रहा है ये चीज। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो इसे, I/I आ गया। अब देखो, इसे क्या लिख सकते हो, 1/-1 की पावर -19 या 19, ये -19 क्या हो जाएगा, +19, और इसे क्या लिखूंगा, 1 इंटू I क्या हो जाएगा, I/I²। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा आंसर। तो ये हो गया मेरा -1, और यहां पर क्या हो जाएगा, I/-1, -1 से -1 भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, I। अगेन इसे ये आंसर आया I, आप इसे भी A+IB के फॉर्मेट में, मतलब 0+1i लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर I आ रहा था, इस मेथड से भी सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, I आ रहा है। और आपको इसे एक्सप्रेस करना था A+IB के फॉर्मेट में, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, 0+1i। क्लियर है। तो ये हो गया A, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 0, B आपका रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आंसर है 1। क्लियर है। तो जल्दी से इसे नोट करो बेटा। आइए बच्चों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 इंटू 7 + I7 + I इंटू 7 + I7 कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 7 हो गया 21 प्लस ये हो गया 21i प्लस ये हो गया 7i प्लस ये हो गया 7i स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 21i प्लस 7i कितना हो जाएगा 28i। क्लियर है, और 7 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1। i इंटू 7i क्या बन जाएगा 7i स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1। तो आंसर क्या हो जा रहा है आपका, देखो 21 और ये वाला -7। क्लियर है, प्लस 28i। आंसर क्या आ गया बेटा 21 माइनस 7 कितना होता है 14। 14 प्लस 28i विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, आप चाहो तो 14 कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लेना है तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे सॉल्व करना है, देखो बेटा क्या लिखा है 1 माइनस आई माइनस ऑफ -1 प्लस 6i। नॉर्मल है, -1 को माइनस को अंदर साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास बचेगा 1 माइनस आई। ये क्या हो जाएगा, देखो मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, चलो नॉर्मल सॉल्व करना है अपन। यहाँ पे 1 माइनस आई लिखा, 1 माइनस आई माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +1 माइनस 6i। आंसर आ गया बेटा 1 + 1 2 माइनस आई माइनस 6i माइनस 7i। ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्लियर है, a की वैल्यू हो जा रही है 2, b की वैल्यू हो जा रही है -7। क्लियर है, a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है 1/5 प्लस 2/5i माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 5/2i। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस ऑफ 5/2i। क्लियर है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास 2/5i माइनस 5/2i। क्लियर है, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लोगे 5, ऊपर यहाँ पे क्या बचा है 1, यहाँ पे कितना बचाएगा 20। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू 5 तो ऊपर 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा 5, तो आंसर कितना आएगा 1 माइनस 20/5। क्लियर है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 2 का 10, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4i माइनस 2 इंटू 5 25i। कोई दिक्कत है? क्लियर। आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 19/5, और यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 4i माइनस 25i मतलब -21i -21i/10। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी का फॉर्मेट। ठीक है, ये किसके फॉर्मेट में आ गया a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, वेयर a इज इक्वल टू -19/5 एंड b इज इक्वल टू -21/10। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस i 1/3 माइनस ये पूरा। क्लियर है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट पूरा सॉल्व होगा, तो सारे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ध्यान से देखो 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3। क्लियर है, ये तो नॉर्मल है, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे अपन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 4/3 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ i। क्लियर है, अब सारे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले मैं नॉर्मल सॉल्व कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका, देख लो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं सारे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 और ये वाला प्लस 4/3। क्लियर है, सारे रियल पार्ट एक साथ। अब सारे इमेजिनरी पार्ट देख लो, 7/3i प्लस i 1/3 माइनस i। क्लियर हो रहा है चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 3, ऊपर आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 7i प्लस i माइनस 3i। क्लियर, यहाँ पे एलसीएम अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं 3 आएगा 3, तो ऊपर i से क्या मल्टीप्लाई होगा 3i। क्लियर है, आप ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 और 1 13, 13 और 4 17 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 17/3। क्लियर है, ये आ गया 17/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7i प्लस i 8i माइनस 3i 5i, तो ये हो जाएगा 5i/3। क्लियर, ये आ गया आपका a प्लस आई बी का फॉर्मेट। क्लियर, जहां पे a की वैल्यू क्या है 17/3 और b की वैल्यू क्या है 5/3। क्लियर हो रहा है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है 1 माइनस आई की पावर 4। इसे सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, इसे पार्टीशन में ब्रेक करके सॉल्व करूं, और दूसरा तरीका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूं। अब आप लोग बोलोगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम अभी आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में ही चैप्टर 8 में, ठीक है। अभी तक आप लोग वो थ्योरम पढ़े नहीं हो, उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं बाइनोमियल थ्योरम का। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, यहां पे लिख दे रहा हूं a प्लस बी की पावर अगर n है तो आप इसे लिख सकते हो nc0 a की पावर n प्लस, अच्छा यहाँ पे nc0 a की पावर n इंटू बी की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 डैश डैश डैश, लास्ट में आपका आ जाएगा बेटा ncn a की पावर 0 b की पावर n। अब आप बोलोगे ये सब क्या है, ठीक है। तो ये nc0 ये सब है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 में, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है a की पावर, देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना दिया है n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n और b की पावर यहाँ पे 0 रहेगी। फिर धीरे धीरे देखो अगले टर्म में a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ते जा रही है। यहाँ a की पावर n था, यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 हो गया, फिर a की पावर n माइनस 2 हो गया, फिर a की पावर n माइनस 3 हो गया, फिर a की पावर n माइनस 4 हो गया। b की पावर देखो, b की पावर 0 थी, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, मतलब a की पावर बढ़ रही है, a की पावर घट रही है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं ये आपको अप्लाई करके नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप लोग इसे जानते नहीं हो। तो मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूं। कौन सा मेथड, आप इसे पार्टीशन में ब्रेक करो जिसके बारे में आप जानते हो। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम लिखना है तो लिख ले, लेकिन वैसे काम का नहीं है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप लोग देख लेना, ठीक है। इसे रफ कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर भी क्या अप्लाई होगा, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम चीज उतरेगी 1 माइनस 2i प्लस आई का स्क्वायर, क्लियर है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2i माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 1। देख लो आंसर कितना इजी हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो आपके पास बचा माइनस 2i, यहाँ पे भी क्या बचा माइनस 2i। तो आंसर कितना आ गया बेटा माइनस 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर मतलब 4 इंटू माइनस 1, आंसर आ जाएगा 4, क्लियर है। तो 1 माइनस आई की पावर 4 कितना होता है आपका 4, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पर a की जगह क्या रखेंगे 1/3 और b की जगह कितना रखेंगे 3i का होल क्यूब, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब, देखो फॉर्मूले में बैठाते जा रहा हूं, 1/3 का क्यूब 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, और b की जगह क्या होगा 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का होल स्क्वायर प्लस 3i का होल क्यूब, क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 का होल क्यूब कितना होता है 1/27 प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर है, तो 1/3 से एक 3 कटेगा, फिर भी यहाँ पे 1/3 बचेगा, समझो इसकी बात। ये क्या बोल रहा हूँ 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर है अगर, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, एक 3 से एक 3 कटेगा, फिर भी 1/3 बचेगा ना। तो यहाँ का मैं 1/3 लिख रहा हूँ इंटू 3i, समझ में आई बात। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 9i स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 27i क्यूब, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/27 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा सिर्फ i प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर की जगह रख सकता हूँ -1, इसे मैं लिख सकता हूँ 27i स्क्वायर इंटू आई, क्लियर है। और आई स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो बेटा 1/27, ये वाला 1/27 प्लस i ये वाला, और ये क्या हो जाएगा -9, क्लियर है, 9 इंटू -1 -9,
और यहाँ पर आंसर क्या है बेटा, देखो 27 आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 इंटू 27 -27 आई। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब देखो आई को आई वाले के पार्ट के साथ ले जाओ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं कहां पे सॉल्व करूं, चलो मैं यहाँ ऊपर में सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दे देंगे। पहले इतना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसका आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख रहा हूँ, तो कैसे हो जाएगा 1/27 और ये क्या है -9। क्लियर है, और प्लस आई -27 आई, कितना हो जाएगा -26 आई। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो आई और -27 आई कितना हो गया -26 आई, और ये मेरे पास बचा 1/27 -9, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/27 -9। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/27 -9 कितना हो जाएगा सॉरी -9, तो एलसीएम हो जाएगा 27, ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 27, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 - 9 7 जा 63 का 3, 6 9 2 जा 18 और 6 24/27, मतलब आंसर आ जाएगा -242/27। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बेटा -242/27 -26 आई। क्लियर, ये आ गया बेटा मेरा a + IB का फॉर्मेट, जहां पर ये अभी और कैंसल आउट हो सकता है। क्लियर हो रही है ये चीज, आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। आंसर में भी काट पीट के दिया होगा बेटा, देखो मैं इसे और सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा -242/27 है, शायद ये 3 से कट जाएगा, चेक कर लो। 3 से नहीं कट रहा है, 9 से कटेगा क्या, 9 2 जा 18 6 और 2, अच्छा ये कट ही नहीं रहा है, मतलब आंसर यही होगा। क्लियर है, तो a + IB का फॉर्मेट में आ गया मेरा आंसर, चेक कर लो आप लोग, ठीक है, यही आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, मैं रफ करूंगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बना रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूँ, कितना है -2 -1/3 आई, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये सारी चीजों को, -2 -1 क्या लिखा है -2 -1/3 आई, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अपना लिखा है -2 -1/3 आई का होल क्यूब। बेटा ध्यान से देखो, फिर से अगेन a + b का होल क्यूब ही लगना है, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -2 -1/3 आई का होल क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरे पास -2 का क्यूब + 3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -1/3 आई, ये हो गया 3a² b + 3ab² -1/3 आई का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस b³ -1/3 आई का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है ये चीज, समझ गए। अब देखो -2 का क्यूब कितना होता है -8। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 12 इंटू -1/3 आई। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 हो जाएगा आपका -6 इंटू -1/3 आई स्क्वायर। देखो -1/3 आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -6 इंटू -1/3 आई इंटू -1/3 आई। ठीक है, मैं इसे ही 2 बार लिख दिया, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास -1/27 आई क्यूब। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसे क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा -8 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 होता है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 आई। और यहाँ पे देखो बेटा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, क्या आंसर आएगा टोटली माइनस। ठीक है, और 3 से हो जाएगा 2 बार में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2/3 आई स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा 2/3 आई स्क्वायर। ठीक है, 3 से 2 बार में 2 इंटू 1/3 2/3 आई इंटू आई स्क्वायर। क्लियर, और 3 बार माइनस है तो आंसर वहां पे माइनस साइन आएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जा रहा है -1/27, इसे मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा -8 -4 आई, ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 2/3 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/27
आई। क्लियर हो रहा है? अब इससे आगे और सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर ऊपर मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो -8 + 2/3 एक साथ आ जाएगा, -8 + 2/3 एक साथ आ जाएगा, और बचेगा -4i + 1/27i। क्लियर है? तो यह आंसर हो जाएगा 3 8 24, 24 -24 + 2 -22/3, और 27 चौक बेटा कितना होता है? 27 चौक होता है 108। क्लियर है? 27 चौक कितना होता है? 108। 108 और 1 में गया 107 बचेगा अपने पास, तो 107/27i। क्लियर है? आई होप यही आंसर होगा। ठीक है, अभी ये शायद कैंसिल नहीं होने वाला है। तो ये आ गया मेरा a + ib के फॉर्मेट में, सॉरी ये आ गया मेरा a + ib के फॉर्मेट में। क्लियर है क्वेश्चन? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, नोट कीजिए। देखिए बच्चों आ गया, अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपको क्या समझाया था? कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर बन जाए। सपोज अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको बता चुका हूं मैं प्रॉपर्टी में। तो z में अपने को ऑब्वियस सी बात है 1/z मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्लियर है? तो अपने को कुल मिला के क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, याद करो, ये इसको आप लिख सकते हैं z × z इनवर्स = 1। तो अपने को z इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? z इनवर्स। ठीक है, तो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, मतलब वो z इनवर्स निकालने की ही बात कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालो ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। क्लियर है? तो चलिए निकालते हैं z इनवर्स। z इनवर्स कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है? मान लो ये है z = 4 - 3i। मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब मैं निकालूंगा 1/z। क्लियर है? तो 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 - 3i, और यही मेरा किसका काम करता है? z इनवर्स का काम करता है। ठीक है, तो 1/4 - 3i को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4 - 3i × 4 + 3i/4 + 3i। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका 4 + 3i, नीचे क्या हो जाएगा? a - b, a + b क्या होता है? a² - b²। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, आंसर हो जाएगा मेरे पास 4 + 3i अपॉन हो जाएगा 16 - 9i²। क्लियर है? i² की वैल्यू क्या होती है? i² की वैल्यू होती है 4 + 3i अपॉन -1। क्लियर है? i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 + 3i अपॉन 16 + 9, मतलब 4 + 3i/25। आंसर हो गया अपने पास कितना? 4/25 + 3/25i। दिस इज माई z इनवर्स। क्लियर है? या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, 4/25 + 3/25i। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, तो z इनवर्स का मतलब क्या है कि आप इस z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 हो जाए। तो z में अगर 4 - 3i में अगर आप ये 4/25 + 3/25 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, बाय कन्वेंशनल मेथड। कौन सा मेथड है? कन्वेंशनल मेथड, परंपरागत मेथड है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या किया है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, आप चेक करना, अगर कोई बच्चा नहीं देखा वीडियो तो पहले जाके वीडियो देख लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, वहां पर मैंने आपको इसको ये z इनवर्स निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी बता के रखा है। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या है, मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं, आप उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो, मैं इसे रफ करूंगा। ये z इनवर्स निकल चुका है, पहला क्वेश्चन मेरा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये होगा 4/25 + 3/25i, क्योंकि इसे अगर मैं इस 4 - 3i से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, चाहो तो चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, आपको आंसर 1 ला के दिखा देता हूं। z × z इनवर्स करना है। z की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4 - 3i। यहां पर मेरे पास क्या है? 4/25 + 3/25i। क्लियर है? पहले 4 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 × 4 16/25, 4 × 3 12i/25, -3i से मल्टीप्लाई करूंगा -12i/25, -3i से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा i² की वैल्यू हो जाती है -1, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 3 9/25। क्लियर है? डायरेक्ट कर दिया हूं, थोड़ा सा आपको बस सॉल्व करके दिखा रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16/25, ये आ गया आपका प्लस 9/25। क्लियर, और ये आपका हो जा रहा है 0, तो यहां पर क्या हो गया? 25/25, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर?
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करो जिसके दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर मेरा 1 आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि z इंटू जेड इनवर्स किया तो मेरा 1 आ रहा है, मतलब मेरा z इनवर्स करेक्ट निकला है। ये आंसर चेक करने का एक तरीका भी है। क्लियर है? अगर आपने आंसर निकाला और आपको डाउट है कि मेरा सही निकला है कि नहीं निकला है, तो आप ऐसा भी क्रॉस चेक कर सकते हो। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा है मतलब सही निकला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आंसर 1 नहीं आ रहा है मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने गलत निकाला है। क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक। तो ये मैं आपको क्या बता रहा था कि ये कन्वेंशनल मेथड है। आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता के रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है चलिए मैं समझाता हूं, उससे पहले आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता चुका हूं। सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी देन z इनवर्स या 1 बाई जेड की वैल्यू हो जाती है, आप याद करो, a माइनस आई बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था। ठीक है, z इनवर्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। और कैसे आता है बेटा, रैशनलाइज कर देते हैं। z इनवर्स जैसे अभी निकाल रहा था वैसे ही रैशनलाइज करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाऊं क्या? देख लो, चलो करके भी दिखा देता हूं कैसे हो जाएगा। मैं लिखूंगा 1 बाई जेड, 1 बाई जेड मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस आई बी। 1 बाई ए प्लस आई बी को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस आई बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये मेरा आ जाता है आंसर। सॉरी, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं आएगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी चीज को बेटा मैंने आपको ऐसा दिखाया था, क्या दिखाया था कि जेड इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है। ये क्या, ए माइनस आई बी क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। समझ में आ रही बात? ए माइनस आई बी आपका क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया कि नहीं बताया, याद करो। वही मैं आपको समझा था कि जेड इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से है तो वो यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ कि 1 बाई जेड में कैसे निकाल रहा हूँ। क्लियर है? जिस बच्चे को डाउट है ऐसा वाला वीडियो देख लेना, मैं पहले बताया हूँ कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो देखो अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, अगर फॉर्मूला भी यूज करूं तो आंसर मेरा तुरंत निकलता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो निकालना था। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या दिया था, z इक्वल टू 4 माइनस 3i। तो इसे मैं कंपेयर कर लूंगा पहले a प्लस आई बी से। a की वैल्यू मेरे को दिख रही है 4, b की वैल्यू मेरे को दिख रही है माइनस ऑफ 3। तो मेरा z इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a की जगह 4 माइनस आई इंटू बी की जगह माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाता मेरे पास, आंसर हो जाता 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9। आंसर आप चेक कर लीजिए 25 सेम आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे भी देखिए क्या आ रहा था 4 प्लस 3i बाई 25, यहाँ पे भी क्या आ रहा है सेम चीज 4 प्लस 3i बाई 25। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं बनाना है तो बेटा बाय कन्वेंशनल मेथड जाओ, रैशनलाइज करो जैसे अभी मैं कर रहा था इससे पहले। क्लियर है? तो जल्दी से इतना नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर रहा था। अब देखो मैं क्वेश्चन 12 बना रहा हूं। ठीक है, ये सब मैं रफ करूंगा, आप नोट कर लेना। और चेक कैसे करना है आंसर ये भी बता दिया, जेड इंटू जेड इनवर्स करके देखो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब सब मिटा रहा हूं। अब मैं सब मिटा रहा हूं और मैं बनाऊंगा अपना अगला क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोलता है कि रूट 5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। z की वैल्यू क्या दी है, रूट 5 प्लस 3i, और आपसे पूछ रहे हैं z इनवर्स की बात। तो z इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 3i अपॉन ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3i बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 3i अपॉन, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा ध्यान से देख लो, 5 प्लस 3 5 प्लस 9, आंसर हो जाएगा 14। क्लियर है? तो ये आपका जेड इनवर्स आ जाएगा। मतलब आप इस जेड में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 प्लस 3 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो देख लो, चेकिंग कर लेते हैं आंसर अपना सही है कि नहीं। चेकिंग कैसे होगा,
अपन लिखेंगे z इंटू जेड इनवर्स करके देखेंगे 1 आना चाहिए। तो z की वैल्यू कितनी है √5 प्लस 3i, z इनवर्स की वैल्यू कितनी है √5 माइनस 3i बाई 14। क्लियर है, √5 से मल्टीप्लाई होंगी दोनों चीजें तो आ जाएगा 5 माइनस 3√5i बाई 14 और प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3√5i, ठीक है, माइनस 9i स्क्वायर बाई 14। एलसीएम दोनों का 14 है तो एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ 14। क्लियर, ऊपर आ गया 5 माइनस 3√5i प्लस 3√5i प्लस 9, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ 3√5i 3√5i, बचा क्या 9 प्लस 5 14 बाई 14, आंसर आ गया 1। मतलब मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेक्ट निकला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है, आंसर ऐसे ही चेक करना है। ठीक, अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो मैं आपको बता चुका हूं, आप इसे रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वो चीज बार बार नहीं करूंगा, मैं बस आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूं। जेड आपको दिया, जैसे सेकंड मेथड बता रहा हूं, अगर आपको दिया √5 प्लस 3i, आपको क्या निकालना है जेड इनवर्स, तो आप क्या कर दो 1/z लगा दो, मतलब 1/√5 प्लस 3i करो, फिर रैशनलाइज करो और ये आंसर लेके आओ। क्लियर हो रहा है? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो, आपके हाथ में है। क्लियर हो रही है ये चीजें? ठीक है, तो ये भी हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 भी नोट कर लेंगे इसे पूरा, और ये मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा √5 माइनस 3i बाई 14। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लेना बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया अपने पास, -i का इनवर्स निकालना है। अब तो इसका आंसर तो भाई सबको दिख रहा है, -i का इनवर्स क्या होगा 1/i तो होगा, ताकि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पर अपने को क्या लिखा है, i का इनवर्स निकालो, तो अपने को दिया z इक्वल टू -i, तो z इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/z, 1/z मतलब -1/-i। आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर दो 1/i इंटू i/i। क्लियर हो रहा है ये चीज, इंटू i/i, तो आंसर क्या हो जाएगा -i/i स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा z इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी z इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है -i/-1, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ i। क्लियर हो रहा है? मतलब आप अगर आपको -i को 1 बनाना है, -i को 1 बनाना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके साथ, i को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लो अपना आंसर, चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग कैसे करेंगे बेटा? चेकिंग करने का तरीका है z इंटू जेड इनवर्स करो, आंसर 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा -i इंटू i। क्लियर हो रही है ये चीज? तो आंसर क्या हो जाएगा -i स्क्वायर, आंसर हो जाएगा -1 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चेकिंग भी आपने कर लिया, सही निकला, जेड इनवर्स आपका आई है, तभी जेड इंटू जेड इनवर्स करने से आंसर 1 आ रहा है। समझ में आ रही बात? अब आप अगर बोलोगे, मेरे से पूछोगे इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, अगर करोगे तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। चलिए फॉर्मूले से बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को इसमें, इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन, मेरा z इक्वल टू क्या है -i, मैं इसे लिख सकता हूँ 0 -i, मतलब a प्लस ib से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है -1। क्लियर? तो मैं आपको z इनवर्स का फॉर्मूला बता चुका हूं, a माइनस ib अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 -1 इंटू i अपॉन a स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, देखो 0 प्लस i मतलब i हो जाएगा, नीचे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, आंसर आ गया अगेन i। क्लियर है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के भी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, क्या दिया है 3 प्लस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i। ठीक है, तो नीचे तो दोनों नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, घटा नहीं है, और ऊपर एक फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a की जगह दिख रहा है 3, b की जगह दिख रहा है √5i, है ना। तो इसे सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस √5i का होल स्क्वायर बाई
नीचे देखो, नीचे ब्रैकेट ओपन कर दो, √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i। क्लियर है? √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है 9 माइनस 5i² अपॉन आ रहा है आपके पास √2i प्लस √2i। क्लियर है? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 5 है बेटा, 9 टाइप दिख रहा है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू -1 अपॉन 2√2i। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 5 बाई 2√2i, तो आंसर हो जाएगा 14 बाई 2√2i। अब आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया। ठीक है, क्यों? ठीक है, ये भी एक आंसर है, लेकिन आपको इसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। नीचे इमेजिनरी नंबर i भी आ रहा है और √2 भी आ रहा है, एक इरेशनल नंबर भी आ रहा है, तो कभी भी मैथ्स में ऐसा आंसर नहीं छोड़ते, इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज आप कैसे करोगे? तो रैशनलाइज में कर देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, इसे मैं लिख रहा हूं 14 बाई 2√2i को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √2i बाई √2i से, ताकि नीचे इरेशनल नंबर भी हट जाए और आपका इमेजिनरी नंबर भी हट जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा 14√2i बाई 2 इंटू 2i²। देखो √2 क्या बन गया 2, i इंटू आई क्या बन गया i²। तो आंसर क्या आ गया? अच्छा, एक और चीज देखो, एक 2 से एक 14 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो आपके पास बचेगा 7√2i बाई 2 इंटू -1। एक 2 काट चुका हूं, एक 2 बचा था और i² की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आ गया -7√2i बाई 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बट आपको क्या बोला, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है? a प्लस आई बी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 0 माइनस 7√2 बाई 2i। ये अब आ गया आपका a प्लस आई बी का फॉर्मेट, वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7√2 बाई 2। क्लियर हो रहा है? a क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a की जगह आ रहा है 0, b की जगह आ रहा है -7√2 बाई 2। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और बेटा यहाँ पर आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 5.1। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।